हेलो ऑल यू ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है ऑल अबाउट योर स्पाउसेस पर्सनालिटी एंड देयर करियर। उससे भी ज़्यादा अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है टैरो कार्ड्स की मदद से तो हम वो ज़रूर देखेंगे। आज का वीडियो बहुत ही अलग टाइप का है बिकॉज इससे पहले मैंने टैरो रीडिंग्स इस तरह से कभी नहीं बनाई हैं विच वर फुल लेंथ। फॉर सम रीज़न आई एम नॉट शूटिंग और नॉट डूइंग दिस रीडिंग इन माई रूम। आज किसी रीज़न से मैं अपने दूसरे रूम में हूँ यहाँ पे और मेरे साथ मेरा साथ देने के लिए मेरी बर्ड भी मेरे साथ है, शी इज़ पीको। एनीवे, jumping straight into the video is all about an updated reading on who is your future spouse going to be। आपके future spouse की personality और करियर के बारे में मेनली हम देखेंगे, बट उसके अलावा भी अगर हमें कुछ बताते हैं टैरो कार्ड्स तो हम डेफिनेटली वो भी जानने की कोशिश करेंगे। आई बी यूजिंग एंजल विजडम टैरो डेक एंड ओशो जेन टैरो। ओके, सो हर बार की तरह ये एक पिक कार्ड रीडिंग है। अगेन आपके सामने दो इमेजेस इस वक्त आ रहे होंगे। जो भी इमेज आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करता है वो आपकी पाइल है, आपकी इमेज है। बट यू डू नॉट हैव टू थिंक सो मच बिफोर चूजिंग योर पाइल और योर ग्रुप। सबसे पहले जो भी आपको अट्रैक्ट करता है वो आप चूज़ कर सकते हैं। एंड प्लीज़ रिमेंबर, मैं हर बार ये बोलती हूँ, आप एक से ज़्यादा पाइल्स भी चूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा ग्रुप्स, आई मीन टू से नॉट पाइल बट द ग्रुप्स। एक से ज़्यादा ग्रुप भी आप चूज़ कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा ग्रुप्स आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आज की जो रीडिंग है उसमें तो दो ही ग्रुप्स हैं, तो डेफिनेटली यू कैन चूज़ बोथ ऑफ द ग्रुप्स इफ़ यू आर अट्रैक्टेड इक्वली बाय बोथ ऑफ द ग्रुप्स। हर बार की तरफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स मैंने दे दिए हैं। आपने जब अपना मन बना लिया हो, अपना ग्रुप सिलेक्शन कर लिया हो, तो उसके बाद आप टाइम स्टैम्प से अपने ग्रुप की रीडिंग में मुझसे मिल सकते हैं। हाय ग्रुप 1, अगर आपने ये इमेज चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। ग्रुप 1 है ये। अपनी ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस के करियर और पर्सनैलिटी के बारे में हम खास करके जानेंगे। सो हु इज़ ग्रुप 1's फ्यूचर स्पाउस। सबसे पहले हम देखेंगे क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हो या नहीं मिले हो। Just one card for that, yes or no kind of. Okay, क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हो या नहीं। दिस इज 7 of Swords as you can see here. The answer to this question is no। आप में से ज़्यादातर लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से अभी तक नहीं मिले हैं, बट आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एनकाउंटर अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलमोस्ट होते होते रह गया है या शायद हुआ भी है बट यू डिड नॉट नोटिस दैम समहाउ। मे बी आप किसी फैमिली फंक्शन या किसी गैदरिंग में मिले थे या कहीं ऐसी जगह पे मिले थे जहाँ पे आपके और भी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या जानने वाले लोग थे, मतलब भीड़ भाड़ वाला जगह था और वहाँ पे आपका एनकाउंटर अपने फ्यूचर स्पाउस से हुआ था बट यू डिडंट नोटिस इट मच, या मे बी वो उस जगह पे प्रेजेंट थे बट आपका और उनका कुछ इंटरेक्शन हुआ नहीं, सो दैट इज़ वाई यू डिड नॉट नोटिस देम। बट मेजरली द आंसर इज़ नो, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से अभी तक नहीं मिले हैं। लेट्स सी मोर information into it now, mainly about their personality first। उसके बाद हम देखेंगे कि उनके करियर के बारे में क्या रीडिंग आ रही है। ओके, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कोई ऐसे इंसान है जो बहुत ज़्यादा डिसाइसिव हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं, थॉट्स बहुत क्लियर हैं और क्लियर कम्युनिकेशन भी रखते हैं। हाई हेडेड हो सकते हैं और कभी कभी कम्युनिकेशन में थोड़े से ब्लंट हो सकते हैं, बट कभी कभी, नॉट ऑलवेज। ओके, दे आर क्वाइट ड्रिवन, मतलब एकदम किसी भी चीज़ पे अगर उन्होंने अपना डिटर्मिनेशन बना लिया कि ये चीज़ मुझे अचीव करनी है तो वो करके रहेंगे। हाई फोकस के साथ काम करते हैं, देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन। 2-3 चीज़ें भी अगर लाइफ में चल रही हैं तो जिस चीज़ पे वो अभी हैं वो पूरा 100% फोकस वहीं डालते हैं। वंस दे फिनिश दैट जॉब उसके बाद वो दूसरी चीज़ को हाथ लगाते हैं। सो दे आर हाईली ड्रिवन एंड हाईली फोकस्ड, हाईली इंटेलेक्चुअल हैं, ठीक है, और बहुत ही सोच समझकर अपने डिसीजंस लेते हैं। मतलब जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो अपना दिमाग उसमें सबसे ज़्यादा लगाते हैं, दूसरों की बातें नहीं सुनते हैं, दूसरों की बातों में नहीं आते हैं। डिफेंसिव हैं, ठीक है। आई वुड नॉट से दैट दे आर
ऑफेंसिव और हाईली अग्रेसिव और एनीथिंग लाइक दैट, नो, बट दे आर डिफेंसिव। वो किसी फालतू के झगड़े वगैरह में पड़ना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जहाँ तक हो सकता है वो लोगों को फिर अवॉइड कर देते हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है जहाँ पे उन्हें ज़बरदस्ती के आर्ग्यूमेंट्स में या ज़बरदस्ती की फाइट्स में अगर पढ़ना पड़ रहा है, देन इन दैट केस दे अवॉइड दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, दे अवॉइड दोज काइंड ऑफ पीपल ऑल्सो। प्रैक्टिकल ज़्यादा है कंपेयर टू बीइंग इमोशनल। इमोशनल लेवल है, आई एम नॉट सेइंग दैट नहीं है, बट बहुत ही कम है। और जितना इमोशनल लेवल है उससे बहुत कम वो शो करते हैं इमोशंस, ठीक है। तो एक्सप्रेसिव तो बिल्कुल ही नहीं है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बीइंग इमोशनल, तो एक्सप्रेसिव बिल्कुल नहीं है। कोई भी एक्शन सडनली चेंज कर सकते हैं, मतलब कोई प्लान है या कोई डिसीजन उन्होंने लिया है तो सडनली चेंज करना हो तो वो कर सकते हैं, ठीक है। दे डू नॉट थिंक मच अबाउट इट, कि स्पेशली इमोशंस जहाँ पे ड्रिवन होते हैं या अगर कोई डिसीजन उन्होंने लिया हुआ है एंड मोर देन वन पीपल आर इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, इवन देन दे विल चेंज द डिसीजन और चेंज द प्लान इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड। वो ये चीज़ नहीं सोचते हैं कि अगर उन्होंने ये प्लान अभी चेंज कर दिया तो बाकी लोगों पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट होगा, बिकॉज वो काफ़ी ड्रिवन है और जो काम अफेक्ट हो रहा है, जो काम उससे रिलेटेड है, वो उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, लोगों के बारे में इतना नहीं सोचते हैं, ठीक है। बट जो भी ऑप्शंस हैं जिसमें से भी उन्हें एक चीज़ सिलेक्ट करनी है, जो चॉइस बनानी है, उस चीज़ में उस सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, उस सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हैं, ठीक है। सिर्फ आउट ऑफ रेज या आउट ऑफ इम्पल्स वो नहीं कोई डिसीजन बनाते हैं, केयरफुली सोचते हैं और बहुत फटाफट डिसीजन भी लेते हैं, ठीक है। लेट्स चेक आउट मोर थिंग्स अबाउट हिम और हर। अगेन ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेरी मोस्ट ऑफ द रीडिंग्स जो होती हैं वो जेंडर न्यूट्रल होती हैं, ओके। ओके, सो दिस पर्सन हैज़ अनदर साइड ऑल्सो। सो मोस्टली ये पर्सन बहुत ज़्यादा अनइमोशनल एंड हाईली प्रैक्टिकल हैं, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड हैं, बट एट द सेम टाइम towards you they can be extremely sensitive, okay, towards their spouse, towards their partner they can be extremely sensitive, extremely emotional and जब आप उनसे मिलोगे you will figure this out that बाकी दुनिया के साथ वो थोड़े अलग हैं, बाकी लोगों के साथ वो थोड़े अलग हैं, but when it comes to you, when it comes to talking to you, उनका जो नेचर है वो बहुत ही अलग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मूडी हो जाते हैं और अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं, ओके। आपके बारे में काफ़ी सेंसिटिव हैं, ओके, काफ़ी ओपन हार्टेड हैं, आपको आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आपसे मिलने के बाद दे विल इनकाउंटर ऑल टुगेदर अ न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, ठीक है। आपसे मिलना, आपसे जुड़ना उनके लिए एक बहुत ही नया इमोशनल एक्सपीरियंस हो सकता है। आप में से कई लोगों के साथ ऐसा होने वाला है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं आप उनकी लाइफ में फर्स्ट एंड लास्ट स्पाउस रहेंगे, ठीक है। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपके पहले इनके लाइफ में शायद कोई एक्स नहीं आया है, कोई पार्टनर रोमांटिक कनेक्शन के हिसाब से नहीं आया है। यू विल बी द फर्स्ट एंड द लास्ट फॉर देम, ओके। आप किसी सोशल इनविटेशन या सोशल गैदरिंग के थ्रू इनको मिल सकते हो, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, काफ़ी सारे लोग गैदर्ड हैं, ओके। आप जब इनसे मिलोगे तो या तो आप या तो वो खुद कहीं ना कहीं से ऐसा इंट्यूशंस आएंगे आपको एंड यू विल आइडेंटिफाई ईच अदर जस्ट लाइक दैट। आई मीन यू विल क्लिक टुगेदर, आप एकदम से पहचान जाओगे इस इंसान को कि शायद ये दिस पर्सन इज़ द स्पेशल पर्सन फॉर मी। ये एक हाइटेंड साइकिक एबिलिटी होगी जो आप अनलॉक करोगे व्हेन यू मीट दिस पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम इटसेल्फ, विच इज़ गोइंग टू बी थ्रू अ सोशल इन्विटेशन और अ सोशल इवेंट। अब ये सोशल इवेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दिस कैन बी अ मैरिज, दिस कैन बी अ सोशल गैदरिंग, पार्टी हो सकती है, किसी फ्रेंड का बर्थडे पार्टी हो सकता है, हाउस वार्मिंग सेरेमनी हो सकती है। यहाँ पे अगर मैं ज़्यादा देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई आउटिंग है जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ करोगे, कहीं बाहर जाओगे, ठीक है, और उस आउटिंग में आप इस पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है। बट येस, एज आई सेड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे नोटिस करने वाली है वो ये है कि आप यहाँ पे इस पर्सन से मिलने के बाद ये चीज़ नोटिस करोगे कि ये पर्सन बाकी लोगों के साथ अलग बिहेव करता है, बट व्हेन दिस पर्सन इज़ विथ यू, इस पर्सन का नेचर, बिहेवियर,
पूरी तरह से चेंज हो जाता है, बहुत मूडी हो जाता है, ये पर्सन बहुत सेंसिटिव हो जाता है, बहुत इमोशनल हो जाता है और पूरी तरह से आपके ऊपर आपको डेडिकेटेड होता है, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स व्हेन दिस पर्सन इज़ विथ यू। लेट्स सी मोर इन्फॉर्मेशन, लेट्स चेक आउट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और क्या है अबाउट दिस पर्सन्स नेचर, बिहेवियर। ओके, दिस पर्सन इज़, एज आई ऑल्सो सेड प्रीवियसली, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत वाइज है। ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअली एक्टिव भी है। ओके, दिस पर्सन इज़ हाईली स्पिरिचुअल और आई थिंक आपसे मिलने के बाद इनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और ज़्यादा इम्प्रूव होगी, एनहांस होगी, ठीक है। आप दोनों स्पिरिचुअली लाइक माइंडेड हो, जितने आप स्पिरिचुअल हो उतने ही ये भी स्पिरिचुअल हैं। इफ़ यू आर नॉट स्पिरिचुअल राइट नाउ व्हेन यू वॉचिंग दिस वीडियो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। मे बी आप इनको मिलने के बाद स्पिरिचुअलिटी में एंटर होगे, बिकॉज दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी क्वाइट स्पिरिचुअल। तो हो सकता है आपसे मिलने के बाद ये पर्सन आपको स्पिरिचुअलिटी में इंट्रोड्यूस करे, यू नो, मतलब आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का भी एक एस्पेक्ट लेकर आए। ओके, स्पिरिचुअल हैं ये इंसान, बट दे आर नॉट ऑर्थोडॉक्स एट ऑल। दे हैव देयर ओन वेज एंड देयर ओन थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को फॉलो ज़रूर करते हैं, बट बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल नहीं है, इनके अपनी आइडियोलॉजीज़ हैं। दिस पर्सन इज़ अ मॉडर्न काइंड ऑफ स्पिरिचुअल, ठीक है। मतलब कि जो चीज़ें चली आ रही हैं बरसों से, अगर उन चीज़ों के पीछे का लॉजिक एंड साइंटिफिक रीज़न इस पर्सन को अगर नहीं पता है, देन इन दैट केस दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू बिलीव इन ऑल ऑफ दैट। ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत लॉजिकल हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इंटेलेक्चुअल है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है। इसीलिए जो चीज़ें इन्हें सिखाई गई है उन चीज़ों को ये क्वेश्चन करते हैं, और जिन चीज़ों का लॉजिक इन्हें समझ में आता है वही चीज़ें ये फॉलो करते हैं, वही चीज़ें ये मानते हैं। दिस पर्सन कैन बी एन अर्थ साइन, मेनली टॉरस हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। स्पिरिचुअल हैं, लेकिन सारे धर्मों को, सारे रिलीजन को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। दे डू नॉट फॉलो जस्ट वन रिलीजन। ये जो भी रिलीजन इनका है उस रिलीजन में पूरी तरह से अब्जॉर्ब्ड नहीं है। दे बिलीव इन लाइक जस्ट वन सुपर पावर अबव एवरीबॉडी, ठीक है। दैट काइंड ऑफ स्पिरिचुअल पर्सन दिस पर्सन इज। आपके लिए जो बेस्ट होगा ये पर्सन वही चूज़ करेगा, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए हाईली इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। दिस पर्सन कैन बी अ लिटिल बिट डिपेंडेंट ऑन यू फॉर देयर इमोशनल नीड्स एज वेल, हो सकता है ये बिल्कुल, बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू बॉदर यू, बिकॉज ये इंसान काफ़ी वाइज है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी समझदार है और मैच्योर है, इसलिए आपको ड्रेन नहीं करने वाला है। सो डोंट गेट मी रॉन्ग व्हेन आई से दैट दिस पर्सन मे बी डिपेंडेंट ऑन यू इमोशनली, बट हाँ, मतलब थोड़ा बहुत डिपेंडेंस तो हर एक रिलेशनशिप में होता है। सो ओनली दैट बट डिपेंडेंस इज़ देयर। ये मैं मेंशन इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में बताया था दैट दिस पर्सन इज़ नॉट इमोशनल बट वेरी वेरी प्रैक्टिकल। सो आई हैव टू से दिस अप फ्रंट बिकॉज ये आ रहा है यहाँ पे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं ये। भगवान में बहुत बिलीव करते हैं। भगवान मतलब द स्पिरिचुअल सोर्स विच इज़ देयर इन द यूनिवर्स, जो सब का मालिक है, ठीक है। अपने से एक हायर, अपने से ऊपर कोई हाई अथॉरिटी है जिन पे ये बिलीव करते हैं, और ये एक मैनिफेस्टर हो सकते हैं, ठीक है। दिस पर्सन मैनिफेस्ट थिंग्स इनटू देयर लाइफ। ये बिलीव करते हैं कि आस्क, बिलीव एंड रिसीव का कंसेप्ट होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं ये पर्सन। ओके, लेट्स सी इनके करियर के बारे में क्या चीज़ें हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये टैरो कार्ड्स प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दिस पर्सन्स करियर। ग्रुप 1 के फ्यूचर स्पाउस के करियर के बारे में प्लीज़ कुछ बताइए टैरो कार्ड्स। प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट ग्रुप 1's फ्यूचर स्पाउस। ओके, सबसे पहली चीज़ आई है, अभी अभी ये पर्सन किसी हैवी डेट से बाहर आए हैं, ठीक है। इनके ऊपर कोई हैवी डेट था जिससे ये अभी अभी बाहर आए हैं। कोई चीज़ का फियर था सराउंडिंग मनी। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है विच शोज़ कि
किसी चीज़ का इन्हें फियर था विच वॉज सराउंडिंग मनी, जो अभी अभी इनके लाइफ से ख़त्म हुआ है, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, इनफैक्ट काफ़ी हद तक ये अभी अभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोच रहे हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो टाइमलेस है, जो इसलिए जब भी आप ये वीडियो देखोगे ये उस वक्त से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू करेगी, ठीक है। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में, आपके फ्यूचर स्पाउस जहाँ पे भी हैं वो अपना खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होने वाले हैं, जस्ट अभी शुरू किया है उन्होंने, एंड दे मे बी फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज़ राइट नाउ मॉनिटरीली, ठीक है। और हो सकता है कि उन्होंने कुछ लोगों से हेल्प मांगा हो वेल्थ को लेकर, या किसी कुछ कैपिटल्स को लेकर, अपने फाइनेंसिस को लेकर किसी से हेल्प मांगा हो और उन्हें हेल्प मिली भी है, ठीक है। सो दे आर गोइंग थ्रू सम चैलेंजेस राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने हो सकता है अभी अभी अपना जॉब छोड़कर और अपना खुद का कुछ बिजनेस शुरू किया है, विच इज़ डेफिनेटली टफ इन द स्टार्टिंग, इन द बिगिनिंग। लेट्स सी आगे जाके कैसा जाने वाला है ये उनके लिए। ओके, ब्रिलियंट, एक्सपीरियंस्ड, ह्यूमरस एंड रिलीजिंग सिचुएशंस और पीपल दैट नो लॉन्गर सर्व यू। सो अभी ये ऐसे एक जंक्चर पे हैं, मतलब ऐसी एक पॉइंट पे हैं अपने लाइफ में जहाँ पे इन्हें अपने करियर को सेटअप करने के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। सो नेचुरली ये काफ़ी प्रैक्टिकल है व्हेन इट कम्स टू करियर। दिस पर्सन इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। तो ऐसा हो सकता है कि अपने लाइफ से अभी ये कुछ ऐसे लोग जो इन्हें सर्व नहीं करते, जो इन्हें हेल्प नहीं करते, जो इनके लिए सपोर्टिव नहीं है इनके इस डिसीजन में, उन लोगों को वो अपने लाइफ से बाहर निकाल रहे हैं। ऐसे सिचुएशन या ऐसे लोगों को वो रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि इतना मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ चल रहा है, डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है इनके लाइफ में अभी, फिर भी ये बिल्कुल हताश या नेगेटिव नहीं है। दिस पर्सन लव्स ब्रिंगिंग ह्यूमर इवन इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मतलब कैसा भी टाइम रहे, कैसा भी सिचुएशन रहे, ये इंसान हमेशा हंसता रहता है, हमेशा खुश रहता है, ठीक है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड इनका कुछ करियर हो सकता है। अभी इनका जो पूरा फोकस है ना, 100% फोकस वो उनके करियर पे है। अभी उनका और कहीं भी ध्यान नहीं है, पूरा फोकस अपना उनका करियर पे है। ये कि कुछ इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा जिसमें बाहर की दुनिया से बहुत इंटरेक्शन है, ठीक है। मतलब वर्क फ्रॉम होम वाला सीन नहीं है इनका, और ना ही वर्क फ्रॉम ऑफिस वाला सीन है। दिस इज़ समथिंग टू बी डन इन फील्ड वर्क है, या फिर ऐसा कोई काम जिसके लिए इन्हें स्ट्रीट स्मार्टनेस की बहुत ज़रूरत है। दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रीट स्मार्ट, तो बाहर जाकर काम करते हैं, फील्ड वर्क है। इसलिए मैंने बोला कि शायद इवेंट मैनेजमेंट हो सकता है, कोई सेल्स की ऐसी जॉब हो सकती है जिसमें दे हैव टू बी ऑन द फील्ड, ऑन द फ्रंट, जहाँ पे इन्हें काम करना है, ओके। इसके अलावा दे कैन बी इन फैशन, दे कैन बी इन कम्युनिकेशंस फील्ड, ठीक है, जहाँ पे ये मास मीडिया में हो सकते हैं, मल्टीमीडिया में हो सकते हैं, ठीक है। व्हाट एल्स, फोटोग्राफी हो सकता है, वीडियोग्राफी हो सकता है, जहाँ पे ये हैं। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है, बहुत इंटरेस्टिंग जॉब है इनका। बट मेनली इनका जो जॉब है, हर तरीके से इन्हें इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि ये लोगों से बातचीत करें, कम्युनिकेशन ड्राइव करते हैं, जिसके वजह से इन्हें क्लाइंट्स मिलते हैं, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली गुड एट डूइंग दैट इज़ वन थिंग अबाउट देयर जॉब। लेट्स सी और क्या इन्फॉर्मेशन है इनके करियर के बारे में। इन्हें अपने काम से बहुत प्यार है, दे आर डूइंग समथिंग दैट दे लव, इसीलिए इन्होंने अपना जॉब या जो भी कुछ था, जो भी ये कर रहे थे, उस चीज़ को छोड़ा है, क्योंकि इन्हें अपना पैशन परस्यू करना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लव, पैशन एंड डिवोशन है इन्हें अपने काम की तरफ, अपने प्रोफेशन की तरफ, ठीक है। एंड ये काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि ये अपने लव्ड वंस के साथ कांटेक्ट में रहना भूल जाते हैं। हो सकता है कि ये लव्ड वंस जो इनके हैं, मतलब इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे बहुत कम मिल पाते हैं, ठीक है। दिन रात बस बहुत ज़्यादा काम, वर्कोहॉलिक पर्सन है। बट दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट बीइंग वर्कोहॉलिक, दिस इज़ एक्चुअली अबाउट द पैशन। उनका पैशन को फॉलो कर रहे हैं, उनकी ड्रीम्स हैं प्रोफेशनली,
उसको ये परस्यू करना चाहते हैं और उसके लिए इन्हें दिन रात मेहनत करनी पड़े तो वो भी करने को तैयार हैं, विच दे आर डूइंग ऑलरेडी। ठीक है, सो येस, दे आर फॉलोइंग देयर हार्ट। उनका दिल उनको जो भी गाइड करता है वो उसी हिसाब से अपने करियर में डिसीजंस भी लेते हैं। ऑल्दो दिस पर्सन इज़ मोर ऑफ being practical and lesser of taking decisions emotionally, but yes, फिर भी वो अपने दिल की सुनते हैं और इसीलिए वो अपना पैशन भी परस्यू करें, बट उसमें पूरा दिमाग लगाया हुआ है, बहुत हार्ड वर्किंग है और दे आर लाइक एक्सट्रीमली एट इट, लाइक करना है ये चीज़, हासिल करनी है। सो दे आर वेरी 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 एम्बिशियस, एक्सट्रीमली एम्बिशियस। नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे तो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस का ज़ोडिएक साइन क्या है, पॉसिबल ज़ोडिएक साइंस क्या है। वैसे तो आपके लिए ऑलरेडी टॉरस या फिर कोई और अर्थ साइन हो सकता है, बट अलग से भी देखेंगे कि क्या है, ठीक है। और उसके पहले एक गाइडेंस फॉर ग्रुप 1। ओके, आपके लिए गाइडेंस आया है द रेबल, ठीक है। द रेबल ये बताता है कि आपका ये जो फ्यूचर स्पाउस है, या तो ये इंसान दुनिया के रीति रिवाज को बिल्कुल फॉलो नहीं करता और अपना ही कोई ना कोई रूल क्रिएट करता है, विच इज़ देयर। पहले भी आया था आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में कि ये बिल्कुल भी ट्रेडिशनल मेथड्स फॉलो नहीं करते हैं, इनके खुद के आइडियोलॉजीज़ हैं, इनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेकर, ये इसी हिसाब से अपना काम करते हैं। बट जब आप इस पर्सन को मिलोगे तो ये जो आइडियोलॉजी इनकी है, जो बिल्कुल ही मतलब दुनिया से अलग तरीके से काम करने का जो तरीका इनका है, ये आपको थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग सकता है। मतलब आपको ये टू मच लग सकता है, आपको लग सकता है कि ये बहुत ज़्यादा अलग है ये इंसान, एंड यू मे फील लाइक ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जा सकता है आपके लिए। लेकिन आपके लिए गाइडेंस के तौर पे ये चीज़ आई है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये इंसान अगर रेबल है तो इसका ये भी मतलब है कि इस इंसान को अपने चॉइसेस और अपने डिसीजंस को आगे ले जाने की बहुत ज़्यादा हिम्मत है, जो बहुत कम लोगों में होती है। बहुत कम लोगों में ये हिम्मत होती है कि वो अपना पैशन परस्यू करें एज देयर प्रोफेशन। एंड यू शुड बी ग्लैड अबाउट इट दैट योर फ्यूचर स्पाउस हैज़ दैट एनर्जी, दैट फायर, हैज़ दैट करेज एंड स्ट्रेंथ टू बिकम अ रेबल, ठीक है। आप जब मिलोगे तो हो सकता है आपकी भी कोई चीज़ें बिल्कुल मैच ना हो इस इंसान से, इस पर्सन से, विच शुड बी फाइन फॉर यू। आपके लिए यही गाइडेंस आया है दैट गिव इट सम टाइम। एकदम से सडनली आप रिएक्ट मत करना, कोई इम्पल्सिव डिसीजन मत लेना, क्योंकि आपके लिए ये पर्सन ऑब्वियसली ये बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप इस पर्सन को काफ़ी हेल्प करोगे आगे जाकर इनके प्रोफेशन में, मे बी गाइड करोगे इन्हें, या फिर इनका जो एक्स्ट्रा मे बी रेबल काइंड ऑफ नेचर है उसको आप थोड़ा सा टोन डाउन करोगे, मेलो डाउन करोगे, और जितनी ज़रूरत है उस लेवल पर आप शायद इन्हें लेकर आओगे अपने हिसाब से। लेट्स सी नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, विच इज़ आपके फ्यूचर स्पाउस का प्रोबेबल ज़ोडिएक साइन क्या है, पॉसिबल ज़ोडिएक साइन क्या है। अर्थ साइन आ रहा है, तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो अर्थ साइन हो, मतलब कि टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। और भी देख लेते हैं और क्या आ रहा है, एक और सजेशन कि ग्रुप 1 के फ्यूचर स्पाउस की प्रोबेबल ज़ोडिएक साइन क्या है। दे कैन ऑल्सो बी अ वाटर साइन विच इज़ स्कॉर्पियो, पाइसेस और कैंसर, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो फॉर यू ग्रुप 1। आपको ये वीडियो, ये रीडिंग कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एटलीस्ट इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना इफ़ यू हैव इंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, और इफ़ यू हैव इंजॉयड वॉचिंग पीकू। ओके, जस्ट किडिंग। सो इन ऑर्डर टू क्लेम दिस एनर्जी, जिस एनर्जी में आप अभी हैं, इस ब्यूटीफुल रीडिंग को देखने के बाद जिस एनर्जी में आप अभी हैं, उस एनर्जी को अपने लाइफ में परमानेंटली क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग अगर आपको बुक करवानी है तो स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। एंड टू वॉच सच ब्यूटीफुल टैरो रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट,
you can subscribe to my channel. I'll see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye. हाई ग्रुप 2, वेलकम टू दिस रीडिंग। अगर आपने ये इमेज चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्रुप 2 है ये। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। हाउ इज़ योर फ्यूचर स्पाउस गोइंग टू बी लाइक, व्हाट इज़ योर फ्यूचर स्पाउस गोइंग टू बी लाइक। एंड सबसे पहले हम एक येस और नो क्वेश्चन देखेंगे, विच इज़ हैव यू ऑलरेडी मेट योर फ्यूचर स्पाउस और नॉट। येस और नो देखते हैं, क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हैं, येस और नो। लेट्स सी। उसके बाद हम देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी के बारे में, एंड देन वील सी सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर फ्यूचर स्पाउसेस करियर, और फिर लास्ट में आपके लिए कोई गाइडेंस, एंड देन लास्ट में उनके प्रोबेबल ज़ोडिएक साइन भी देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, क्या ग्रुप 2 अपने फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी मिल चुके हैं। हैव यू ऑलरेडी मेट योर फ्यूचर स्पाउस और नॉट। इट सीम्स लाइक नो यू हैवेंट। ये ग्रुप 1 में भी नो ही आया था और ग्रुप 3 में भी नो आया है, बट आप में से बहुत कम ऐसे लोग हैं, मतलब क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो एक से ज़्यादा लोग देख रहे हैं। सो एक से ज़्यादा लोग हैं, मतलब कुछ लोग मिले कुछ लोग नहीं मिले। सो बहुत कम ऐसे परसेंटेज है आप में से ग्रुप 2 जो लोग अपने फ्यूचर स्पाउस को पहले मिल चुके हो। ये आपके एक्स हैं, बट बहुत कम लोग ऐसे हैं, ठीक है। नॉट फॉर एवरीबडी। Most of you have not met your future spouse yet, okay? मीका बेटा ये नहीं खाते। चलो okay. Now let's see some information about your future spouse's personality. Your future spouse is very meditative, somebody who is not very open, थोड़े से इंट्रोवर्टेड हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि अपने इमोशंस या अपने बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं बताते हैं। दे आर अ लिटिल सीक्रेटिव, ठीक है। कुछ ऐसे इंसाइट्स हैं उनके पास जो उनको मेडिटेशन के थ्रू आए हैं। दे कैन बी स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू द स्पिरिट वर्ल्ड प्रॉबेबली, और जस्ट वेरी वेरी स्पिरिचुअल इन नेचर, ठीक है। ओके इसके अलावा दे कैन हैव डीप साइकिक इंसाइट्स, मतलब साइकिक एबिलिटीज़ हो सकते हैं। दे आर वेरी वेरी स्ट्रांगली डिटर्मिन्ड, मतलब अगर कोई काम उन्हें करना है तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ये काम मुझे करना है, एंड दे डू नॉट टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम देयर, ओके। हो सकता है कि काफ़ी वर्कोहॉलिक रहे हैं ये पास्ट में अपने लाइफ में, एंड दैट इज़ वाई नाउ दे हैव डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम ऑल ऑफ दैट स्ट्रगल जगल, ठीक है। थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है इन्होंने। ये अभी बहुत ज़्यादा आउटगोइंग भी नहीं है। दे आर अ लिटिल इंट्रोवर्ट, एंड ऑल्सो अपनी फैमिली से या अपने फ्रेंड्स से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखा हुआ है इन्होंने अभी फ़िलहाल। दिस इज़ टेम्पररी, दिस इज़ नॉट परमानेंट। अभी तो मतलब ये दिस टाइमलेस रीडिंग, सो जब भी आप ये वीडियो देखोगे उस टाइम से ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट होगी, ठीक है। सो आप जब ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, दे हैव टेकन अ ब्रेक फ्रॉम एवरीबडी इन देयर लाइफ, स्पेशली दोज पीपल हु आर क्लोज टू दैम। उनके फैमिली मेम्बर्स या उनके क्लोज फ्रेंड्स, उनके क्लोज रिलेटिव्स, इन लोगों से इन्होंने एक ब्रेक लेके रखा है फॉर सम रीज़न दैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट। और आप उसके अलावा दे हैव ऑल्सो टेकन अ ब्रेक फ्रॉम देयर वर्क, okay. Now this does not necessarily mean that they have resigned or they have left their job, maybe that is also a case, but ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने ये ऐसा ही कुछ किया हो। इसका ये भी मीनिंग हो सकता है कि टेम्पररी ब्रेक लिया हुआ है या टेम्पररी लंबी छुट्टी ली हुई है, बट दे आर नॉट वर्किंग राइट नाउ। दे मे बी सेल्फ एम्प्लॉयड, दे मे बी वर्किंग समवेयर, लेकिन अभी एक ब्रेक लिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। सबसे पहले तो हम एक्चुअली सिर्फ पर्सनैलिटी के बारे में देखने वाले थे, बट पर्सनैलिटी के बारे में पूछते पूछते भी करियर के बारे में आ ही गया। सी अ लॉट ऑफ द टाइम्स हमारा करियर जो है वो हमारी पर्सनैलिटी को भी काफ़ी अफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है। और अभी जो उनके करियर में चल रहा है वो उनकी पर्सनैलिटी को भी इम्पैक्ट कर रहा है। सो अभी जो हमने देखा कि उन्होंने एक दूरी बना के रखी है सब लोगों से, वो उनके करियर में आए हुए उथल पुथल के वजह से हुआ है, एंड दैट इज़ वाई करियर के बारे में भी इस चीज़ में आया है, रीडिंग आई है, ठीक है। लेट्स सी और क्या है जो हमें टारो कार्ड्स बताना चाहते हैं उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी के बारे में।
the world. Okay, now I get it. So actually this person loves ट्रैवलिंग अ लॉट. ठीक है, घूमना फिरना बहुत पसंद है इन्हें जॉयफुल रहना पसंद है. दे आर अ हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ पर्सन. ठीक है, जो भी अकम्पलिशमेंट्स होते हैं उन्हें ये बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं. अगर कोई चीज़ है जो इन्होंने सक्सेसफुली अकम्पलिश करी है, अगर कोई सक्सेस मिली है इन्हें, तो इस चीज़ को ये इंजॉय बहुत करते हैं. सेलिब्रेशन में बहुत बिलीव करते हैं. दे आर नॉट समबडी हु वुड लव टू सिट in one place in their room and not enjoy life. Instead they like going out. घूमना फिरना पसंद है, लोगों से मिलना पसंद है, ट्रैवल करना बहुत पसंद है, सेलिब्रेशंस पसंद है, गैदरिंग्स पसंद है इन्हें. सो दिस इज़ देयर ओवरऑल पर्सनैलिटी. ठीक है, जो अभी टेम्पररीली उल्टी हो चुकी है, बिल्कुल ऑपोजिट हो चुकी है बिकॉज ऑफ सम चेंजेस और सम ह्यूज चैलेंजेस दैट दे आर फेसिंग इन देयर करियर. ओके, उसके अलावा स्पिरिचुअली काफ़ी इनलाइन है ये पर्सन. जैसे मैंने बोला, शायद स्पिरिट वर्ल्ड से इनका कनेक्शन है. शायद दे आर वेरी ईजिली एबल टू कनेक्ट टू देयर एंजल्स और देयर स्पिरिट गाइड्स. ठीक है, एंड दे आस्क फॉर देयर they ask their questions, their spiritual questions to their spirit guides or their angels via meditation obviously. उसके अलावा दे आर वेरी डिटर्मिन्ड अबाउट डूइंग व्हाट दे वांट टू डू. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी से ड्रिवन नहीं है कि लोग क्या कहेंगे या सोसाइटी मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है अबाउट माई वर्क, अबाउट द फ्रीडम टू डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू. ठीक है, मतलब सोसाइटी से बहुत ज़्यादा बाउंडेड नहीं है ये पर्सन. ऑन द कॉन्ट्ररी आर वेरी प्राउड ऑफ देम सेल्व्स बिकॉज वो लोगों से हट कर सोच सकते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों की थॉट्स से बंधे हुए नहीं हैं. ठीक है, दे डोंट रियली केयर कि उनके पड़ोसी उनके बारे में क्या बोल रहे हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स उनके जॉब के बारे में क्या बोल रहे हैं. दे डोंट रियली केयर अबाउट इट. दे आर वेरी फ्री स्पिरिटेड एंड दे फील लाइक दिस इज़ मैजिकल टू बी लाइक दिस. ठीक है, थोड़े से लोगों से हट कर सोचते हैं एंड इनका जो नेचर है बहुत ही अनकन्वेंशनल है. अनकन्वेंशनल कहने का मतलब है कि नॉर्मली हम कितने भी फ्री स्पिरिटेड क्यों ना हो, एट द एंड ऑफ द डे वी डू रियली थिंक कि हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं और हमारी इंप्रेशन लोगों पे क्या पड़ रही है. बट दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक दैट. दे डोंट केयर. अगर कोई आकर कुछ बोल के भी जाता है तो ये ज़्यादा ध्यान नहीं देते उस बात पे. दे ओनली आर फोकस्ड ऑन उनको क्या करना है एंड वॉट ब्रिंग्स देम हैप्पीनेस. ठीक है, इसके अलावा नेचर वाइज काफ़ी जेनरस हैं. ठीक है, जेनरोसिटी है. ठीक है, काफ़ी प्रैक्टिकल हैं ये पर्सन. ये चैरिटी में भी काफ़ी बिलीव करते हैं और दे लव मेकिंग मनी. ठीक है, मनी के मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं इनके. ठीक है, अलग अलग जगह से ये पैसा कमाते हैं. मटीरियलिस्टिक वेल्थ बहुत है इनके पास. मे बी दैट इज़ वाई दे डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम देयर करियर टेम्पररी. क्योंकि जिसके पास ये चॉइस होता है वो नॉर्मली मटीरियलिस्टिकली वेल ऑफ होता है, वेल्थ होता है उनके पास. तो उनके पास ये एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है डिसाइड करने की कि हाँ ठीक है, आई वांट टू टेक अ ब्रेक. ठीक है, दैट इज़ बिकॉज दे हैव अक्यूमुलेटेड अ लॉट ऑफ वेल्थ. ठीक है, बहुत ही क्रिएटिव हैं. ठीक है, उनके पास क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत सारे हैं कि और क्या किया जा सकता है लाइफ में. मतलब जिस चीज़ को भी हाथ लगाएंगे उसको ब्यूटिफाई कर देंगे. एक बोलते हैं ना मिडास टच, जिस चीज़ को हाथ लगा उसको सोना कर दिया. दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी दिस पर्सन हैज़. दिस कैन बी अ मेल और फीमेल, एनीबडी. दिस इज़ अ जेंडर न्यूट्रल रीडिंग. ठीक है, सो सारे जेंडर्स के लिए हैं. सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू. ठीक है, अपने फैमिली और अपने घर से बहुत प्यार है इनको. ठीक है, सो जैसे मैंने बोला कि अभी टेम्पररी ब्रेक इन्होंने लिया हुआ है, दैट इज़ देयर डेफिनेटली. बट उसके अलावा ओवरऑल दे रियली थिंक अ लॉट अबाउट देयर फैमिली. और फैमिली जो है वो इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का. ठीक है, दे डू नॉट वांट टू हर्ट एनी वन दैट इज़ देयर इन देयर फैमिली. अगर फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब है या किसी को इमोशनली भी कुछ प्रॉब्लम है या फिनेंशियली अगर कोई प्रॉब्लम है, दिस पर्सन इज़ द फर्स्ट पर्सन टू हेल्प देम. ठीक है, अपने फ्रेंड्स के लिए और फैमिली के लिए कभी भी कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स से भी पहले इनके लिए फैमिली आती है. ठीक है, अपना घर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं. घर को सजाना इन्हें बहुत पसंद है. अपनी कार को बहुत अच्छे से रखना इन्हें बहुत पसंद है. दिस काइंड ऑफ अ पर्सन दिस इज़. लेकिन काफ़ी प्रैक्टिकली सोचते भी हैं. मतलब अगर कोई चीज़
इन्हें कैरी आउट करनी है, कोई डिसीजन लिया है कि हाँ ये प्लान बनाया है, ये एग्जीक्यूट करना है, तो कैसे एग्जीक्यूट करना है उसके प्रैक्टिकल स्टेप्स इनके दिमाग में होते हैं एंड दे लाइक टू मूव फॉरवर्ड ओनली इन दैट मैनर। हैप्पीजर्डली नहीं मूव करते हैं कि मतलब कभी भी कोई भी स्टेप लिया देखते हैं आगे जाके हो जाएगा, नो, दे आर वेरी सिस्टमैटिक, दे आर वेरी वेल प्लान्ड पर्सन, दे आर वेरी वेल कैलकुलेटिव, ओके, एंड काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, डिसिप्लिन में कोई कमी नहीं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है ये पर्सन, जो मन बना लेते हैं वो चीज़ करके रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा दिस पर्सन इज़ एन एडमायरर ऑफ ब्यूटी, दिस पर्सन लव्स ब्यूटिफुल थिंग्स, दिस पर्सन इज़ एन एडमायरर ऑफ आर्ट, ठीक है, आर्टिस्टिक खुद भी हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, बट उसके अलावा नॉर्मली आर्ट फॉर्म्स से इनको बहुत लगाव है। इन्होंने अपने घर में भी शायद बहुत सारे अलग अलग आर्ट के पीसेस डेकोरेट करके रखे हो सकते हैं, मे बी दे आर अ पेंटर और समथिंग लाइक दैट, समथिंग टू डू विथ आर्ट एंड ब्यूटी। मे बी दिस पर्सन ऑल्सो इज़ वेरी गुड लुकिंग, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, लेकिन काफ़ी सेंसिबल भी हैं, ठीक है, डिस्पाइट बीइंग सो प्रैक्टिकल एंड सो अथॉरिटेटिव इन देयर अप्रोच, वो काफ़ी सेंसिटिव भी हैं, ठीक है। तो सेंसिबली अपना डिसीजन लेते हैं, ऐसे किसी पे थोपते नहीं हैं, दे डू व्हाट दे वांट टू डू, बट वो ज़बरदस्ती किसी और को कंट्रोल भी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। सो इट्स देयर अप्रोच कि लिव एंड लेट लिव, जी और जीने दो, दैट काइंड ऑफ अप्रोच दे हैव, ठीक है। इसके अलावा क्या है और क्या जान सकते हैं हम, ओके, काफ़ी पैशनेट हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, बोल्ड स्टेप्स लेते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है एंड दे आर लाइक नहीं, तुम्हें ये जो डिसीजन तुमने लिया है ये गलत है, ऐसा वैसा डिबेट काइंड ऑफ थिंग, तो वो डिबेट में भी बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। दे आर समबडी हु इज़ लाइक नहीं, आई विल गिव यू द एग्जाम्पल, आई विल गिव यू द प्रूफ, आई गिव यू द रीजनिंग कि ये ऐसा क्यों है और इस टाइप का। ओवरऑल बहुत ही कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है इस पर्सन की, दे आर वेरी अट्रैक्टिव एंड दे आर ऑल्सो वेरी रेस्टलेस, बहुत बेचैन आत्मा काइंड ऑफ है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्हें अकम्प्लिश करनी है, बहुत ज़्यादा इनके ड्रीम्स हैं और गोल्स हैं जो इन्हें पूरे करने हैं और उन सबको बहुत जल्दी अचीव करना है। दिस पर्सन एग्जर्ट्स हिमसेल्फ और हर सेल्फ सो मच, इतना ज़्यादा काम करते हैं, इतना ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है ये पर्सन। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, जब कोई बहुत अच्छा प्लानर होता है ना, तो वो सिर्फ प्लान करता जाता है और एग्जीक्यूशन के लिए टाइम नहीं बचता, या फिर कई लोग होते हैं जो प्लान अच्छा करते हैं लेकिन एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं कर पाते, कुछ लोग हैं जो एग्जीक्यूशन में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन प्लानिंग अच्छी नहीं हो पाती है। दिस पर्सन इज़ अ प्रो एट बोथ, प्लानिंग भी बहुत अच्छा करते हैं और एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छा करते हैं। सो दिस पर्सन रियली believes in taking actions and taking quick actions, ठीक है, डिले नहीं करते, they are very fast, they are very passionate, they are very spontaneous, okay। अपने इंस्टिंक्ट्स को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, अपने डिसीजंस को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, किसी और के गाइडेंस पे ज़्यादा नहीं चलते हैं। दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली फोकस्ड एंड रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ओके। सो वेन एवर यू मीट दिस पर्सन दे विल बी वेरी पैशनेट अबाउट यू, अबाउट योर रिलेशनशिप विद देम, ओके। What else is there? Now let's check out something about some information about their career as well. तो इनके करियर के बारे में, आपके फ्यूचर स्पाउस के करियर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, let's check that out as well. Let's ask that to our tarot cards. करियर, ओके। अभी एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें इनके करियर के बारे में आई है, बट आई थिंक दिस पर्सन कैन बी समबडी हु इज़ मे बी समथिंग टू डू विथ ट्रैवल, टूरिज़्म में, या फिर समथिंग टू डू विथ नेवी, या फिर ऐसा कुछ जो कि सी बीचेस पे या सी शोर पे हो सकता है, ठीक है। सो बहुत सारी ऐसे प्रोफेशन हैं जो कि सी साइड पे परफॉर्म किए जाते हैं, सी साइड, समथिंग टू डू विथ सी, ओके।
एंड उसके अलावा दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी अ टैरो कार्ड रीडर, मे बी नॉट प्रोफेशनली, मे बी प्रोफेशनली, वो नहीं आया है, बट येस दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली अ टैरो कार्ड रीडर, या फिर कोई ना कोई ऐसे स्पिरिचुअल काइंड ऑफ उनका जॉब हो सकता है. मे बी दे आर अ हीलर, मे बी दे आर अ रेकी मास्टर, मे बी दे आर वेदिक एस्ट्रोलॉजर, कुछ ना कुछ ऑकल्ट से रिलेटेड है इस पर्सन के प्रोफेशन में. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस पर्सन कैन बी समबडी हु ट्रैवल्स अ लॉट अक्रॉस द सीज, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री, ऐसे ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं ये पर्सन. ओके. बट येस, उनके इंट्यूशंस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं. इट फील्स लाइक स्पिरिचुअलिटी में भी उनका कोई प्रोफेशन है, कुछ ना कुछ करियर ऐसा है जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, ऑकल्ट साइंस से भी रिलेटेड हो सकता है. ठीक है. यस. शायद ये मैंने पहले बोला था, उनके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं. ठीक है. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट दिस पर्सन डज. इसलिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ों को एक साथ बैलेंस करना पड़ता है, विच मीन्स दैट दे हैव टू वर्क रियली हार्ड. दे हैव टू वर्क डबल और ट्रिपल टाइम, 2 टाइमर्स जिसको बोलते हैं, राइट. तो हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड विल पावर है, और पब्लिक रिकग्निशन बहुत ज़्यादा है. तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कोई पब्लिक फिगर हो. ठीक है. दे कैन हैव सम प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया, शायद सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो सकते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉकर हो सकते हैं. ठीक है. सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ सोशल मीडिया, बट येस डेफिनेटली उनके पब्लिक रिकग्निशन है, बहुत हाई है. इफ़ नॉट ऑन सोशल मीडिया देन मे बी सम अदर मीडिया, लेकिन वो पब्लिकली जाने जाते हैं. ठीक है. उसके अलावा अगेन ट्रैवल बहुत आ रहा है. मे बी देयर आर समथिंग टू डू इन ट्रैवल एजेंसी, टूरिज़्म में हो सकते हैं. ठीक है. ऐसा कुछ ना कुछ डेफिनेटली है. हो सकता है कि ट्रैवल एडवाइज़र हो सकते हैं. ठीक है. यस. सो या दैट वाज अबाउट देयर करियर. अब लेट्स सी आपके लिए कुछ गाइडेंस, ग्रुप 2 आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है व्हेन एवर यू मीट दिस पर्सन. तो आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकता है. Going with the flow. Okay, whenever you meet this person, you will know how exactly to move ahead. In case you will know how exactly to move ahead. In case you are confused about it कि next क्या करना है, ये person मेरा मेरा फ्यूचर स्पाउस है या नहीं है, या कोई भी टाइप का अगर कन्फ्यूजन आपको हो, you just have to go with the flow. मतलब किस तरह से इवेंट्स टर्न आउट हो रहे हैं, जस्ट गो विद दैट. चीज़ें अपने आप ही जगह पे बैठ जाएंगी. आपको कुछ ज़बरदस्ती आगे जाके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो. जो चीज़ें अपने आप आ रही हैं उनको होते रहने दीजिए. डू नॉट ट्राई टू टेक कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग एंड डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन. ठीक है. बिकॉज चीज़ें अपने आप ही अनफोल्ड होंगी और आपको बहुत ही ईजिली इन सब चीज़ों में हम ढल जाएंगे. ओके. नाउ लेट्स सी उनके प्रोबेबल ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं. व्हाट कैन बी प्रोबेबल ज़ोडिएक साइंस ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस. ग्रुप 2 फ्यूचर स्पाउस. प्रोबेबल ज़ोडिएक साइंस क्या हैं. दे कैन बी एन एयर साइन. ओके. दे कैन बी जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस. कोई एयर साइन हो सकते हैं. उसके अलावा और क्या ऑप्शंस हैं फॉर योर फ्यूचर स्पाउसेस प्रोबेबल ज़ोडिएक साइन. अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन. ठीक है.
दैट्स ऑल अबाउट योर रीडिंग ग्रुप 1। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस कंटेंट के साथ इंगेज करने की कोशिश ज़रूर करिए, मतलब कि लाइक करिए, कमेंट करिए। और इस रीडिंग को सुनते टाइम अगर आपने अच्छा फील किया है, अगर आपने इंजॉय किया है, तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 2222 ज़रूर टाइप करिएगा। इससे होगा ये कि इस रीडिंग को सुनते टाइम आप जिस एनर्जी में आए हैं उस एनर्जी को आप परमानेंटली अपने लाइफ में क्लेम कर पाएंगे। ओके, मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करवाने के लिए स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह की और बहुत सारी रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।